हिंदू राष्ट्र में वक्फ का वक्त अब कब खत्म होगा? वक्फ को मिटाना पीएम मोदी की मजबूरी या फिर जरूरत? वक्फ कानून से विपक्ष को एतराज क्यों? क्या वक्फ से होगा गजवाए हिंद का दी एंड? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एक तरफ जहाँ देखिए बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ, तो वहीं हमारे ही देश में हमारे घर के अंदर संसद में वक्फ संशोधन बिल लाया गया, जिसका पुरजोर विरोध संसद में किया गया है और मुस्लिम नेताओं ने मोदी सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया है। मोदी सरकार अगर मुसलमानों के दुश्मन होते तो राम मंदिर भी बनवाया, तो मस्जिद भी बनवाया है उन्होंने, है ना। तो ये गलत बात है कि आप हमेशा एक सिर्फ सरकार को ही टारगेट करते रहो, आप हर हमेशा नरेंद्र मोदी को ही टारगेट करते रहो, तो ये मैं गलत समझती हूँ। वक्फ बोर्ड, मैं आपसे पूछती हूँ कि वक्फ बोर्ड कब स्थापित हुआ था? नेहरू के समय स्थापित हुआ था ना वक्फ बोर्ड, और उस दौरान बंटवारा भी हुआ था, मुस्लिम छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे। अब उस दौरान जब ये वक्फ बोर्ड लगा था तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो थी वो वक्फ बोर्ड के पास चली गई थी, है ना। तो जब उस वक्त प्रॉपर्टी कितनी थी इन लोगों के पास? मेरे ख्याल से 4 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी उस वक्त इनके पास थी। तो आज वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ प्रॉपर्टी कहां से आ गई? ये वक्फ बोर्ड उसका डिटेल्स दे सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को ये डिटेल्स दे कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आ गई। वक्फ बोर्ड ने क्या किया? गुरुद्वारे की जमीन को भी कह दिया ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, नए संसद भवन की जमीन को भी कह दिया ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, दिल्ली में सबसे बड़ा पुलिस हेडक्वार्टर्स है वो जमीन को भी कह दिया वक्फ बोर्ड की है, द्वारका के द्वीप को भी कह दिया ये भी वक्फ बोर्ड का द्वीप है, तमिलनाडु का पूरा विलेज वक्फ बोर्ड का हो गया जी। Am I right or wrong? शिव मंदिर को, प्राचीन शिव मंदिर को भी कह दिया वक्फ बोर्ड का है। 1500 साल पुराना मंदिर जी। उसको कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। जब 1500 साल पुराना मंदिर आपका वक्फ बोर्ड के कैसे हो गया? उस वक्त तो मुस्लिम थे ही नहीं, तो कहां से वक्फ बोर्ड का वो प्रॉपर्टी हो गया? आई वांट द डिटेल्स फ्रॉम द वक्फ बोर्ड। बताएं वो चैनल पे आके कि ये मंदिर 1500 साल पुराना आपका कैसे हुआ? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट है ना। तो ये सब लैंड ग्रैबिंग की बात आती है, क्योंकि ये सरकार जो पहली थी वो मुस्लिम वोटर्स की सरकार थी उस वक्त, एम आई राइट। और वो सरकारों ने मुस्लिम वोट को बचाने के लिए उन्होंने ये सब कार्य किए। तो आज जब ये जो निकला है बाहर, जो छुपा के रखा गया था, आज जो अगर सरकार ने बाहर निकाला है, समाज के सामने लाके खड़ा कर दिया, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि सत्य कड़वा होता है, मगर सत्य सत्य होता है। सत्य को आपने दबाने की कोशिश की, कई अरसों तक वो सत्य दबा रहा, और आज वो सत्य उभर के बाहर आया है। वो सरकार बाहर लाई है समाज के सामने और बता दिया है कि ये लैंड ग्रैबिंग का इनकी मेंटालिटी है, और उससे इसमें निचले तबके के मुसलमान भाइयों का कोई लेना देना नहीं है जी। ये तो पॉलिटिकल लोगों का लेना देना है, जो अपोजिशंस का लेना देना है। ये जो पहले की सरकारों ने जो किया है ये उनका लेना देना है, और वक्फ बोर्ड के तथा कथित जो बने हुए हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं, ये उनका लेना देना, क्योंकि वो लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं। बाकी जो निचले तबके के बेचारे मुसलमान भाई हैं, उन लोगों ने कभी नहीं, और वो भी चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में भी परिवर्तन आना चाहिए। तो प्रकृति की मांग है कि परिवर्तन हर चीज में होना चाहिए, और समय आ गया है परिवर्तन का, और हम और आप सब देख रहे हैं
पूरा विश्व देख रहा है कि अब परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। बस इसी के साथ एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगी। आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की आड़ में लैंड जिहाद भी हो रहा, आप ये मानेंगी? मानती हूँ, और ये इसमें लैंड जिहाद ही तो है। लैंड जिहाद की आड़ में गजवाए हिंद करने की भी कोशिश की जा रही है भारत में। नेचुरली मैं मानती हूँ ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें जो पहले के तथाकथित जो सरकारें थी, ये उन्हीं का ही काम है। तभी तो आज मिर्ची लग रही है ना। ऑपोजिशन को क्यों मिर्ची लग रही है कि अब ये सब खुलेगा तो हमारा भी खुल जाएगा कि हमने क्या क्या सपोर्ट किया था, जी। है ना। फिर बाद में संसद में बैठ में जवाब देने लायक नहीं रहेंगे, फिर बाद में बार बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टारगेट करेंगे। तो अगर रोका नहीं गया तो इस्लामिक राष्ट्र भारत का तकदीर है? नहीं, भारत का तकदीर तो भारत है, भारत का तकदीर तो हिंदुस्तान है, जिसने सबको पनाह दिया है। हिंदुस्तान ने सबको इस मिट्टी में पनाह दिया है। ये तो भारत का तकदीर कभी इस्लामिक नहीं हो सकता है। भारत का तकदीर भारत, भारत माता। इसे हिंदुस्तान में राहुल गांधी का फ्यूचर क्या कहता है? अब मैं उनके फ्यूचर का क्या कह सकती हूँ। शहजाद पूनावाला ने एक बड़ी टिप्पणी की है। अंतिम सवाल है मेरा। कह रहे कि गाजा पर तो ट्विटर पे लिख देते हैं, लेकिन आज जो बंगाली हिंदुओं पर हो रहा है बांग्लादेश में, उस पर एक शब्द नहीं बोले। कौन? राहुल गांधी। तो यहाँ से समझ में आता है कि राहुल गांधी दिखाते कुछ है और करते कुछ और है। ये हम और आप समझ रहे हैं। जब राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं, मैं कहती हूँ ही इज़ वेल एजुकेटेड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वेल एजुकेटेड, एक रॉयल फैमिली से आते हैं। राहुल गांधी जी से मैं यही निवेदन हाथ जोड़ के करती हूँ कि आप जो बोलें थोड़ा सोच समझ के बोलें, क्योंकि आपकी पीढ़ी एक रॉयल पीढ़ी में मानती हूँ, एक रॉयल फैमिली में मानती हूँ, और आप सत्य की राह पे चलें। आपकी जीत भी होगी, आपका सरकार की भी जीत होगी, और सनातन धर्म भी फिर आपके साथ होगा, अगर आप तोल मोल के और सही तरीके को देख के बोले। हम सबको एक होना है, लड़ाई झगड़ा ये करके दुनिया को दिखा के हमें क्या मिलेगा राहुल गांधी जी।